अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने क्लियर करना है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोसिस इसको कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट इसके लिए कौन से करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आज के लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। पहले नंबर पे तो आप इसका इंट्रोडक्शन देख लें कि थैलेसीमिया होता क्या है। आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि इसने ऑक्सीजन को कैरी करके आपकी बॉडीज़ के अंदर के लेके जाना होता है और बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रोवाइड करना होता है। ठीक है। अच्छा जी, तो आपकी जो हीमोग्लोबिन है ये चेन से मिलके बनती है, अल्फा चेन से और बीटा चेन से। तो जो थैलेसीमिया है ना, इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो अल्फा या बीटा चेन्स है ना, इनके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। ठीक है। और आप लोगों ने एक चीज़ और याद रखनी है कि जो थैलेसीमिया है ना, ये हेरिडिटरी डिजीज़ होती है। मसलन कि ये पेरेंट्स से आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। मसलन कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, उसको हम हेरिडिटरी कहते हैं। ठीक है। ये रहा था थैलेसीमिया का इंट्रोडक्शन। चलते हैं फिर स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे जाके हम बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसकी डिजीज़ वगैरह, सिम्टम्स सॉरी, उसके अलावा डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट वगैरह वो क्लियर करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं फिर स्क्रीन के ऊपर। थैलेसीमिया, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखें कि थैलेसीमिया है क्या। थैलेसीमिया इज़ एन इनहेरिटेड ब्लड कंडीशन। मैंने आपको पहले बताया कि ये इनहेरिटेड होती है, मतलब कि ये पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में, यानी कि जो जनरेशन आ रही होती है नेक्स्ट, उसमें ट्रांसफ़र होती है। इफ़ यू हैव इट, योर बॉडी हैज़ फीवर रेड ब्लड सेल्स एंड लेस हीमोग्लोबिन दैन इट शुड। मतलब कि अगर तो आपको ये कंडीशन हो गई है तो उन्होंने कहा कि क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स कम होंगे, हीमोग्लोबिन भी कम होगी। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट लेट्स योर रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि इसने क्या करना होता है कि ऑक्सीजन को लेके आपकी बॉडी में जाना होता है और आपकी बॉडी के अंदर जाके इसने जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको जाके ऑक्सीजन देनी होती है ताकि वो अपना वर्क करते रहें। आपको पता है ऑक्सीजन इंसानी जिस्म के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दिस पीपल विद दिस कंडीशन मे हैव एनीमिया विच मेक्स यू फील टायर्ड। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, उन्होंने कहा है कि आप लोगों को एनीमिया भी हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को थकावट सी महसूस होती है एनीमिया की वजह से, एनीमिया के पेशेंट में। ठीक है, मतलब कि थैलेसीमिया जो है वो एनीमिया का काज भी बनता है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि नॉर्मल में क्या होता है और थैलेसीमिया में क्या होता है। नॉर्मल में आप लोग देखें कि रेड ब्लड सेल्स की शेप कैसी है। वाइट ब्लड सेल्स को छोड़ दें, रेड ब्लड सेल्स की देखें, गोल है, राउंड है। लेकिन यहाँ पे आप थैलेसीमिया में जाके देखें कि इसकी जो शेप है वो कैसी हो गई है, यानी कि माल फॉर्म्ड शेप हो गई है रेड ब्लड सेल्स की। थैलेसीमिया में क्या होता है, आपकी रेड ब्लड सेल्स जो है उसकी शेप भी चेंज हो जाती है, क्योंकि थैलेसीमिया का जो टारगेट होता है ना वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग इसकी टाइप्स देखें। टू टाइप्स हैं इसकी, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अ पर्सन विद द ट्रेट और माइनर फॉर्म मे नॉट हैव सिम्टम्स और ओनली माइल्ड वंस। दे मे नॉट नीड ट्रीटमेंट समटाइम्स समवन विद अ मेजर फॉर्म विल नीड मेडिकल ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा है यहाँ पे कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें माइल्ड यानी कि केसेस शो होते हैं हमें थैलेसीमिया के, उनको मेडिसिन की या मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो सीवियर किस्म का थैलेसीमिया होता है ना, उनको तो ज़ाहिर बात है फिर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो गई। ये चीज़ इन दो लाइन्स में बताई गई है। नेक्स्ट आप लोग देखें अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया मीन्स यू डोंट मेक इनफ ऑफ द अल्फा हीमोग्लोबिन प्रोटीन चेंज टू मेक योर हीमोग्लोबिन। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपकी जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर चेंज होती हैं, अल्फा चेंज होती हैं, बीटा चेंज होती हैं। तो जो अल्फा थैलेसीमिया होगा ना, इसमें क्या होगा कि जो आपकी अल्फा चेन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, यू हैव 4 जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द अल्फा प्रोटीन। अल्फा प्रोटीन बनाने के लिए 4 जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑफ द हीमोग्लोबिन। यू गेट 2 फ्रॉम ईच पेरेंट। दो आपके पेरेंट्स यानी कि जो आपके वालिद साहिब हैं, जो आपके फादर हैं, वहाँ से आएंगे और 2 जो है आपकी मदद से आएंगे। ठीक है, तो 4 जीन ये बन जाएगी चेंज जो है इसकी। इफ़ यू हैव 1 एबनॉर्मल कॉपी ऑफ एन अल्फा जीन यू वॉन्ट हैव थैलेसीमिया बट यू शैल कैरी। उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर एक जो जीन है अल्फ़ा, 4 उन्होंने कहा है कि ना 4 जीन होंगे अल्फ़ा के, 2 आपके फादर से आएंगे, 2 आपके मदर से आएंगे। अगर तो आपके अंदर एक जो मालफॉर्म या एक जीन जो है वो ख़राब हो गया है,
अल्फ़ा का, तो आपको थैलासीमिया नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर चांसेस होंगे कि आपको थैलासीमिया हो जाए। If you have two abnormal copies of an alpha gene, you shall have mild alpha thalassemia। अगर तो आपके अंदर दो कॉपीज जो हैं वो मालफॉर्म या दो कॉपीज ऐसी हैं जो ख़राब आई हैं, डिसऑर्डर होके आई हैं, तो आपको थैलासीमिया हो जाएगा। If you have more abnormal copies, you shall have more serious alpha thalassemia। Babies with four abnormal copies of the alpha gene are often stillborn or don't survive long after birth। उन्होंने कहा है कि अगर तो आपके अंदर एक जीन आ गया है अल्फ़ा जीन का जो ख़राब है, 4 जीन थे ना, अल्फ़ा जीन एक जो है वो ख़राब है, तो आपको थैलासीमिया नहीं होगा। अगर तो 2 हैं तो आपको थैलासीमिया होगा, अगर तो 3 है फिर सीवियर किस्म का होगा, तो अगर 4 है तो फिर तो आप थैलासेमिक पेशेंट हैं, ठीक है, फिर तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब लास्ट लाइन आप लोग देखें, उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं कि उनमें जो चारों जीन्स हैं वो ख़राब हुए होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा उस बेबी के अंदर, अगर तो चारों के चारों जीन एबनॉर्मल आ गया ना अल्फ़ा जीन, तो क्या होगा, वो बोर्न तो हो जाएगा, पैदा तो हो जाएगा, लेकिन उसके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और होता ये है कि कुछ वीक्स के अंदर इसकी डेथ क्लियर हो जाती है, ठीक है। ये थी अल्फ़ा थैलासीमिया। अब आप लोग नेक्स्ट देखें बीटा थैलासीमिया। इन बीटा थैलासीमिया यू डोंट मेक इनफ ऑफ द बीटा हीमोग्लोबिन चेन। You have two genes that are needed to make the beta protein. You get one from each of the of your parents। उसमें क्या था, उसमें 4 थे और इसमें 2, यानी कि अल्फ़ा थैलासीमिया में क्या था, तो कि अल्फ़ा जो हीमोग्लोबिन होती है ना, उसको बनाने के लिए 4 अल्फ़ा जीन चाहिए होते हैं, लेकिन बीटा हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए 2 चाहिए होते हैं जीन्स, 2 बीटा जीन्स चाहिए होते हैं, बीटा प्रोटीन भी आप इसको कहते हैं, ठीक है। आपको एक पेरेंट से मिलता है, यानी कि फादर से, एक मदर से मिलता है। इफ़ यू हैव वन एबनॉर्मल कॉपी ऑफ द बीटा जीन यू शैल हैव माइल्ड बीटा थैलेसीमिया। अगर तो आपकी एक जो है बीटा जीन जो है वो एबनॉर्मल आ गया, तो आपको माइल्ड किस्म का थैलासीमिया होगा। इसको आप बीटा थैलासीमिया भी कह सकते हैं, माइल्ड बीटा थैलासीमिया इसको कहते हैं। लेकिन अगर इफ़ यू हैव टू कॉपीज़, अगर तो आपकी 2 एबनॉर्मल कॉपीज़ आ गई हैं, यू शैल हैव मॉडरेट टू सीवियर बीटा थैलासीमिया। तो क्या होगा कि मॉडरेट होगा, फिर आस्ता आस्ता क्या होगा, उसकी कंडीशन सीवियर होती जाएगी अगर तो आप लोग उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो, ठीक है। ये था बीटा थैलासीमिया। नेक्स्ट आप लोग देखें, अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने बीटा थैलासीमिया बताया। बीटा थैलासीमिया देखें कि इसमें क्या होता है, फेशियल बोन एबनॉर्मेलिटीज़। ये आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि जो इसकी लड़की की फेशियल बोन्स है ना, ये देखिए इसकी जो मैक्सिला है वो एनलार्ज हुई है, उसके अलावा जो इसका सर है वो बॉक्सिंग टाइप हो गया है। दीज चेंजेस इंक्लूड बोसिंग ऑफ द स्कल, ठीक है, हाइपरट्रोफी ऑफ द मैक्सिला। हाइपरट्रोफी मतलब कि जो मैक्सिला है वो एनलार्ज हो जाएगी, मैंने आपको पहले ही बताया। एक्सपोजिंग द अपर टीथ, ये जो इसके अपर वाले टीथ हैं वो बीटा थैलासीमिया में नजर आना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन ऑफ द नेजल ब्रिज, ये इसका नोज़ अगर आप देखें, जो बीटा थैलासीमिया के जो पेशेंट होते हैं ना, उनका अगर आप नोज़ देखें वो डिप्रेस्ड हुआ होता है, ठीक है। एंड द पेरी ऑर्बिटल पुफिनेस, और जो इनके ऑर्बिट्स होते हैं ना, ठीक है, वो क्या होते हैं, सॉरी एक मिनट, ये जो इनके ऑर्बिट्स होंगे ये आप लोग ये देखें, ये पुफिनेस हुए होंगे, मतलब कि ये स्वेल हुए होंगे, ठीक है। अगर तो आप ये जो सिम्टम्स हैं किसी पेशेंट में देखें, तो आप लोगों ने उसी टाइम समझ जाना है कि इस पेशेंट को बीटा थैलासीमिया है, ये थैलासीमिया का पेशेंट है, ठीक है। अगर आपसे कोई डीपली पूछे कि कौन सा थैलासीमिया है इसको, अल्फ़ा या बीटा, तो फिर आपने ये चीज़ें देखनी है कि उसके जो ऊपर वाले दांत हैं वो शो तो नहीं हो रहे। अगर तो शो हो रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे, और उसकी जो मैक्सिला है वो एनलार्ज हुई होगी, और उसका जो सर है वो बॉक्सिंग टाइप का होगा, अगर आप ये देखें बॉक्स टाइप का, और उसकी जो आंखें हैं वो सूजी होंगी, तो इसका मतलब है कि इस बंदे को बीटा थैलासीमिया है। अब आप नीचे आ जाएं, बीटा थैलासीमिया मेजर है, ये वो माइनर थी, ये मेजर है। मेजर में क्या होगा, नोट द पेलर, शॉर्ट फ्यूचर होगा इसमें, स्ट्रेचर, मैसिव हिपेटो स्प्लीनोमेगाली होगी, यानी कि जो इसकी स्प्लीन है वो बड़ी हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। एंड वेस्टेड लिम्स इन दिस अंडर ट्रांसफ्यूज केस ऑफ बीटा थैलासीमिया मेजर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो स्ट्रेचर है वो शॉर्ट हो जाएगा, जो स्प्लीन है वो एनलार्ज हो जाएगी, ये मेजर है, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट देखें, थैलासीमिया काजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। थैलासीमिया इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया इंट्रोडक्शन में कि जो थैलासीमिया है वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है।
इट हैपन्स व्हेन यू इनहेरिट म्यूटेड जीन्स फ्रॉम योर पेरेंट्स दैट चेंज योर हीमोग्लोबिन यू हैव इट फ्रॉम बर्थ, यानी कि यू कैन नॉट कैच थैलासीमिया द वे यू कैच अ कोल्ड और फ्लू। उन्होंने कहा है कि ये इनहेरिटेड होता है, मतलब कि ये आपके जो पेरेंट्स हैं उसमें बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ठीक एक बच्चा है वो पैदा हुआ है, वो हेल्दी बेबी है, ठीक है, उसको कोई डिजीज़ नहीं है, ये नहीं हो सकता कि फिर उसको थैलासीमिया हो जाए। ये म्यूटेड जीन्स जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं उसकी वजह से होता है, ठीक है। इफ़ बोथ ऑफ योर पेरेंट्स कैरी थैलासीमिया यू माइट गेट इट, ठीक है। अगर तो आपके जो पेरेंट्स हैं, एक बेबी है उसके दोनों पेरेंट्स को थैलासीमिया है, तो 99.9% चांसेस है कि उस बेबी को भी थैलासीमिया हो। If you inherit two or more copies of abnormal genes from your parents, you may get mild to severe thalassemia depending on what type of protein is affected। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि आया कि अल्फ़ा जीन अगर तो डिफेक्ट हुई हैं या इन्फेक्ट हुई हैं तो उसका मतलब कि आपको अल्फ़ा थैलेसीमिया होगा। अगर तो बीटा प्रोटीन या बीटा जो जीन है वो इन्फेक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको बीटा थैलेसीमिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखें, इट्स मोर कॉमन इन पीपल फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड मेडिटेरियन कंट्रीज लाइक ग्रीस और तुर्की। इन कंट्रीज़ में ये बहुत कॉमन होता है। दीज कंट्रीज आर आल्सो कॉल्ड थैलेसीमिया बेल्ट। इनको हम लोग थैलेसीमिया बेल्ट भी कहते हैं इन कंट्रीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखें, थैलेसीमिया इज़ रियली अ गुड ग्रुप ऑफ ब्लड प्रॉब्लम्स। जो थैलेसीमिया है वो ब्लड की प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, अगर आप देखें कि एक बंदा है उसको ब्लड की कोई प्रॉब्लम है तो फिर क्या करेंगे, उसका ब्लड जो है वो चेंज करते रहेंगे वीक्स के बाद। इसमें भी यही होता है कि हम जो पेशेंट है उसका ब्लड चेंज करते हैं। टू मेक हीमोग्लोबिन यू नीड टू प्रोटीन्स अल्फा एंड बीटा, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। विदाउट इनफ ऑफ वन और द अदर योर रेड ब्लड सेल्स कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन द वे दे शुड, ठीक है। नेक्स्ट अब सिम्टम्स इसके देखें। सिम्टम्स में कौन कौन से सिम्टम हैं, स्लो ग्रोथ होती है बच्चों में, वाइड और ब्रिटल बोन्स, जो बोन्स हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, स्प्लीन एनलार्ज हो जाएगी, फटीग होगी, वीकनेस होगी, पेल और येलो स्किन होना शुरू हो जाएगी, डार्क यूरिन हो जाएगा, पोर एपिटाइट होगी, हार्ट प्रॉब्लम्स होगी उस पेशेंट को। उसके अलावा इन सम पीपल सिम्टम्स शो अप एट बर्थ, इन अदर्स इट कैन टेक अ कपल ऑफ ईयर्स टू सी एनीथिंग। सम पीपल हु हैव थैलेसीमिया विल शो नो साइंस एट ऑल, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो थैलेसीमिया की सिम्टम्स है ना, कुछ में तो बर्थ जो अब होती है तो तब भी शो होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन कुछ में आने वाले सालों में शो होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग इसके डायग्नोसिस के तरीके जो हैं वो देख लें। इफ़ यू थिंक यू मे हैव थैलेसीमिया और इफ़ योर पेरेंट्स हैव इट यू शुड सी अ डॉक्टर। अगर तो आपको या आपके पेरेंट्स को थैलेसीमिया है, ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो जल्द से जल्द डॉक्टर से रब्ता करें, ठीक है। दे विल एग्जामाइन यू एंड विल आस्क क्वेश्चंस। चिल्ड्रन विद मॉडरेट टू सीवियर थैलेसीमिया यूजली हैव साइंस बाय एज 2। उन्होंने कहा है कि वो बच्चे जिनमें मॉडरेट से सीवियर किस्म का थैलेसीमिया होता है उनमें जो सिम्टम्स है थैलेसीमिया की वो कौन सी एज में जाकर शो होती हैं, 2 साल की एज में जाकर शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ टेस्ट बताया है कि वो हम परफॉर्म करते हैं डायग्नोज करने के लिए थैलेसीमिया को, आया कि किसी पेशेंट में थैलेसीमिया है भी या नहीं। One is a CBC, which is called a complete blood count test, and the other is called HT hemoglobin electrophoresis test। ये 2 टेस्ट हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और ट्राइंग टू हैव अ बेबी यू कैन हैव टेस्ट टू लर्न इफ़ योर बेबी विल हैव द कंडीशन। अगर उन्होंने कहा है कि एक औरत है वो प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, और उस बेबी है तो वो टेस्ट करवा सकती है ये चेक करवाने के लिए जो बेबी है उसमें थैलेसीमिया है या नहीं है। आया इसके अलावा आप लोग ये चीज़ देखें कि साइंस ने इतनी एडवांस हो गई है कि जो पेरेंट्स बेबी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो पहले अपना चेकअप करवाएं, अगर तो उनको थैलेसीमिया है तो इन विट्रो एक कंडीशन है जिसके ज़रिए से आजकल बेबी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इन विट्रो उनको वो तरीका बताते हैं कि इस तरीके से आप बच्चा पैदा करवाएं इन विट्रो से। इसमें क्या होगा कि जो स्पर्म्स जो हैं वो ख़राब होते हैं, जिसमें थैलेसीमिया जा रहा होता है तो वो जो एग है या स्पर्म है उसको रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह हेल्दी जो स्पर्म या एग है उनको यूज़ करते हैं और बच्चे को प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा, ये तरीका आगे मैंने एंड वाली स्लाइड में बताया है, वहाँ पे जाके मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा।
नेक्स्ट आप लोग देख लें, जेनेटिक टेस्टिंग कैन शो इफ़ यू और योर पार्टनर कैरीज एनी ऑफ द जीन्स दैट काज थैलेसीमिया, ये भी इसी से रिलेटेड है। Chronic villus sampling test a tiny piece of the placenta to see if the baby has the genes that cause thalassemia. Doctors usually do this test around the 11 week of pregnancy, यानी कि 11वें हफ्ते प्रेगनेंसी के जाके ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं डॉक्टर, ये देखने के लिए कि आया कि बेबी जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें थैलेसीमिया है कि नहीं। अगर तो हुआ तो डॉक्टर्स फिर जो करना चाहिए वो करते हैं, मसलन कि उसको रिमूव करते हैं, बच्चे को नहीं। थैलेसीमिया को रिमूव करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो डॉक्टर्स वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर तो नॉर्मल है फिर चलता रहता है, फिर कुछ हफ्ते बाद वो चेक करते हैं, फिर चलता रहता है। इस तरह से चेक करते रहते हैं डॉक्टर्स, और जो प्रेगनेंसी के डेज होते हैं वो पूरे होते हैं और बेबी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। Amniocentesis test the fluid around the unborn baby. Doctors usually do this test around the 16th week of pregnancy. ये जो टेस्ट है ये 16वें हफ्ते जाके परफॉर्म करते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉक्टर चेक करते रहते हैं कि बेबी में अब थैलेसीमिया आया या नहीं, अब आया या नहीं, अब आया या नहीं। कुछ हफ्तों बाद अगर तो थैलेसीमिया के सिम्टम्स शो हों डॉक्टर्स को, तो डॉक्टर्स फिर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। ठीक है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर तो नॉर्मल जा रही है सब कुछ चीज़ें तो फिर वो नॉर्मल जाती रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखें, इफ़ यू डू हैव थैलेसीमिया यू शुड सी अ ब्लड एक्सपर्ट विच इज़ नोन एज हीमेटोलॉजिस्ट। ठीक है, अगर तो आपके ब्लड के अंदर थैलेसीमिया है तो आप जो ब्लड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जिनको हम लोग हीमेटोलॉजिस्ट कहते हैं उनको चेक करवाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखें इसकी ट्रीटमेंट क्या है। इफ़ यू हैव थैलेसीमिया फॉलो these हैबिट्स टू स्टे एट वेल। Eat a healthy diet to keep your bones strong and give you energy. If you get a fever or feel ill, see your doctor. Stay away from sick people and wash your hands often. Ask your doctor about supplements like calcium and vitamin D. Don't take the iron pills. अब iron pills क्यों नहीं लेनी इसका नेक्स्ट बताया गया है। Other treatments विद अ माइल्ड केस यू मे फील टायर्ड एंड नॉट नीड ट्रीटमेंट। अगर तो आपको माइल्ड किस्म का थैलेसीमिया तो आपको थकावट सी होगी, आपको आराम करना चाहिए, ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। बट इफ़ इट्स मोर सीरियस योर ऑर्गन्स में नॉट गेट द ऑक्सीजन दे नीड, ट्रीटमेंट माइट इंक्लूड। लेकिन अगर तो ऐसा हो कि यही माइल्ड किस्म का थैलेसीमिया सवियर होना शुरू हो जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न उसको कहते हैं, कि जो थैलेसीमिया का पेशेंट होता है ना उसके ब्लड का मसला होता है असल में। ठीक है, तो उसका ब्लड हम एक्सचेंज करवाते रहते हैं हेल्दी ब्लड के साथ, इसको हम कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अ ट्रांसफ्यूजन इज़ अ वे टू गेट डोनेटेड ब्लड और पार्ट्स ऑफ ब्लड दैट योर बॉडी नीड्स लाइक हीमोग्लोबिन। हाउ ऑफन यू नीड ट्रांसफ्यूजन कैन वेरी। सम पीपल हैव वन एवरी फ्यू वीक्स। कुछ लोगों में क्या होता है कि हर हफ्ते बाद उसको एक दफ़ा ब्लड लाजमी लगता है। ठीक है, थैलेसीमिया के पेशेंट को, कुछ मरीजों में, हर एक में नहीं। योर ट्रांसफ्यूजन शेड्यूल में चेंजेस एज यू गेट ओल्डर। ठीक है, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं तो आपका जो ट्रांसफ्यूजन का सिस्टम है वो भी चेंज होता रहता है। सिलेशन थेरापी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर इम्पोर्टेंट फॉर पीपल विद थैलेसीमिया बट दे कैन कॉज टू मच आयरन इन द ब्लड। दे कैन लीड टू प्रॉब्लम्स विद द हार्ट, लिवर एंड ब्लड शुगर। अब मैंने आपको पीछे बताया था, आप इस स्लाइड में देखें कि आयरन की पिल्स उन्होंने कहा है नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि अगर आप आयरन की पिल्स लेंगे और अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी तो आपको हार्ट, लिवर एंड ब्लड शुगर जैसी डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है। If you get transfusions, you and your doctor will talk about you whether you need medicine that can help remove extra iron from your body. अगर तो उन्होंने कहा कि आप लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं, अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं, एक मिसाल के तौर पे थैलेसीमिया का पेशेंट है उसको ब्लड लग रहा है, तो जो ब्लड उसको हेल्दी ब्लड दिया जा रहा है उसमें भी तो आयरन होगी, फिर भी तो आयरन की क्वांटिटी इंक्रीज कर सकती है ना थैलेसीमिया के पेशेंट में। फिर क्या होता है, फिर डॉक्टर्स उस पेशेंट को आयरन को रिमूव करने की जो मेडिसिन होते हैं वो देती हैं। ठीक है, एंटी आयरन आप लोग कह लें मेडिसिन होते हैं वो उस पेशेंट को देते हैं ताकि जो आयरन की क्वांटिटी है उसमें वो नॉर्मल रहे। नेक्स्ट आप लोग देखें, स्टेम सेल और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड इन्फ्यूजन ऑफ स्टेम सेल्स फ्रॉम अ मैच डोनर कैन समटाइम्स
क्योर थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है, स्टेम सेल की जो ट्रांसफ्यूजन होती है वो होती है। सप्लीमेंट्स, इन सम केसेस योर डॉक्टर माइट रिकमेंड दैट यू टेक एक्स्ट्रा फोलिक एसिड और अदर सप्लीमेंट्स। सर्जरी, सम पीपल विद थैलेसीमिया मे नीड देयर स्प्लीन रिमूव। मैंने आपको बताया था कि जो थैलेसीमिया का पेशेंट होता है उसमें स्प्लीन एनलार्ज होना शुरू हो जाती है, स्प्लीनोमेगाली इसको कहते हैं, ठीक है, जो स्प्लीन के एनलार्ज होने का प्रोसेस है उसको। तो फिर क्या करते हैं, डॉक्टर स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखें प्रिवेंशन क्या है इसके लिए। यू कैन नॉट प्रिवेंट थैलेसीमिया सिंस इट इज़ योर इन जीन्स। आप थैलेसीमिया को प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी जीन के अंदर होती है प्रॉब्लम, ठीक है। इफ़ यू हैव इट एंड यू वांट टू हैव चिल्ड्रन यू माइट वांट टू टॉक विद द जेनेटिक्स काउंसलर। दिस इज एन expert in health issues that are passed down to families. The counselor will explain your chance of having a child with thalassemia. आप लोग क्या करते हैं, आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर थैलेसीमिया है, तो आप क्या करेंगे, जेनेटिक काउंसलर से जाके बात करेंगे, उसको सारी कंडीशन बताएंगे। फिर वो आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सजेस्ट करेगा कि आप ये करवाएं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इफ़ यू एंड योर पार्टनर कैरी थैलेसीमिया, आपके और आपके पार्टनर को अगर थैलेसीमिया है, एंड योर फ्यूचर चिल्ड्रन विल बी एट रिस्क, और आपका जो बच्चा पैदा होगा वो खतरे में है। सारी बात है, आपको भी थैलेसीमिया है, आपकी जो पार्टनर है उसको भी थैलेसीमिया है, तो जो बच्चा पैदा होगा उसको भी रिस्क है, वो भी खतरे में है, उसको भी थैलेसीमिया हो सकता है। तो आप तो उसको बचाना चाहेंगे कि इस बेबी जो है वो हेल्दी प्रोड्यूस हो, तो फिर आप क्या करेंगे, इट्स पॉसिबल टू मेक श्योर दे वोंट हैव इट विद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आप उसके लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। इसमें क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अ डॉक्टर विल टेस्ट द एम्ब्रियोज बिफोर चूजिंग विच टू इम्प्लांट। आपको पता होगा कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है इसमें क्या होता है, पहले आप लोग पढ़ लें। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ ट्रीटमेंट इन विच अ फीमेल पेशेंट एग आर सर्जिकली रिमूव्ड फ्रॉम द ओवरीज, fertilized in a laboratory with sperm from a male partner or sperm donor to create embryos. In vitro is a Latin word which means in glass and refers to the process of fertilizing an egg in a laboratory dish. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि आपकी जो पार्टनर है उसका एग ले लिया जाएगा और आपका जो स्पर्म है उसका हेल्दी स्पर्म और हेल्दी एग ले लिए जाएंगे, ठीक है। एक ग्लास की डिश होती है, उसमें इनको फर्टिलाइज करवा के एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। फिर एम्ब्रियो को आगे नेक्स्ट जो है आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसमें, उसके जो आपका वोम है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, फिर वो हेल्दी होगा क्योंकि जीन तो सारे बन गए हैं। जीन में ही डिफेक्ट आना था ना, तो जीन को हमने प्रोटेक्ट कर लिया है। जब जीन प्रोटेक्ट हो गया तो आपको जो थैलेसीमिया है वो नहीं हो सकता। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।